सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसे SCSS भी कहते हैं, सीनियर सिटीजन के बीच बहुत ही पॉपुलर सेविंग स्कीम में से एक है और इस पर मिलने वाली गारंटीड रिटर्न और हाई इंटरेस्ट रेट इसको अदर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से एक बेहतर स्कीम बनाती है। भारत सरकार द्वारा 7 नवंबर 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी करके सीनियर सिटीजन स्कीम में कई मेजर चेंजेस किए गए हैं और अब इन चेंजेस के कारण पहले से ज़्यादा लोग इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे और 15 नवंबर 2023 से यह स्कीम इफेक्ट में भी आ चुकी है। हेलो एवरीवन, आई एम भावना सिंगल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीनियर सिटीजन स्कीम को उसके बदले हुए नियमों के साथ डिटेल में समझेंगे। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी लाती रहती हूँ। और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए अब जानते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को और उसके साथ साथ ही जानेंगे किन किन रूल्स में कहाँ चेंजेस लाया गया है और किन न्यू रूल्स को इसमें शामिल किया गया है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, इसलिए इसमें आपका पूरा पैसा सेफ होता है। एक SCSS अकाउंट आप भारत में किसी भी पोस्ट ऑफिस या किसी पब्लिक या प्राइवेट बैंक में ओपन करा सकते हैं। सभी में सेम रूल्स और बेनिफिट होंगे। चलिए अब जानते हैं इस अकाउंट को कौन कौन ओपन करा सकता है। फर्स्ट, कोई भी व्यक्ति जो नौकरी कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, जिसकी एज 60 ईयर या उससे अधिक है, वो इसमें अकाउंट को ओपन करा सकता है। सेकंड, ऐसे व्यक्ति जो 55 ईयर की एज के हैं लेकिन रिटायरमेंट या VRS के अंतर्गत जल्दी रिटायर हो चुके हैं, वो भी इस स्कीम में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लेकिन उनको रिटायरमेंट के बाद पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग 1 माह के अंदर अंदर अपना अकाउंट ओपन कराना जरूरी था। लेकिन हाल ही में इस रूल में बदलाव लाया गया है और 1 माह की अवधि को बढ़ाकर 3 माह कर दिया गया है। न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग अब यदि आपकी एज 55 ईयर से लेकर 60 ईयर के बीच है तो आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अब रिटायरमेंट के बाद 3 माह के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। थर्ड, 50 ईयर से अधिक के रिटायर्ड डिफेंस पर्सन भी इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग रिटायर्ड डिफेंस पर्सन भी रिटायरमेंट के 1 माह की बजाय 3 माह के अंदर अकाउंट ओपन करा सकेंगे। इस स्कीम में आप जॉइंट अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं, लेकिन यहाँ आप जॉइंट अकाउंट केवल अपने स्पाउस के साथ खोल सकते हैं। स्पाउस के अलावा और किसी के साथ भी यहाँ आप जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स, सरकार ने गवर्नमेंट एम्प्लॉय की ऑन ड्यूटी डेथ के केस में उनके स्पाउस को रिटायरमेंट बेनिफिट या डेथ कंपनसेशन अमाउंट को सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने की अनुमति दे दी है। लेकिन जिस एम्प्लॉय की डेथ हुई है उसकी एज कम से कम 50 ईयर होनी चाहिए। न्यू रूल्स में रिटायरमेंट बेनिफिट को भी क्लियरली डिफाइन किया गया है, जो अभी तक डिफाइन नहीं किया गया था। रिटायरमेंट बेनिफिट को डिफाइन करते हुए बताया गया है कि इसमें रिटायरमेंट या सुपर एन्वेशन के कारण किसी पर्सन द्वारा प्राप्त किया गया कोई भी पेमेंट, जिसमें प्रोविडेंट फंड और डेथ ग्रेजुइटी, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, लीव एनकैशमेंट, saving element of group saving linked insurance scheme payable by the employer on retirement come with withdrawal benefit under employee pension scheme को भी शामिल किया गया है। चलिए अब इस स्कीम के फीचर्स और बेनिफिट की बात करते हैं। इस स्कीम में एक बार ही एक लमसम अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है। यहाँ आप मिनिमम 1000 रुपये से लेकर 30 लाख रुपए तक का डिपॉजिट करा सकते हैं। इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड 5 ईयर है और वर्तमान में इस स्कीम में आपको 8.2% पर एनम की इंटरेस्ट रेट मिल रही है। यहाँ आपको इंटरेस्ट का पेमेंट मैच्योरिटी पर ना मिलकर हर साल क्वार्टरली मिलेगा, यानी कि साल में 4 बार, जो कि 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर पर आपको पेबल होगा। एक पर्सन कितने भी SCSS अकाउंट ओपन करा सकता है, लेकिन सभी में मिलाकर टोटल डिपॉजिट 30 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं SCSS अकाउंट के प्री मैच्योर क्लोजर रूल की। यदि आप SCSS अकाउंट से उसकी मैच्योरिटी यानी कि 5 साल से पहले पैसा निकालना चाहते हैं तो आप SCSS अकाउंट को समय से पहले क्लोज करा सकते हैं। अभी तक यदि आप 1 साल से पहले अकाउंट को क्लोज कराते थे तो आपको इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता था, और यदि आपको कोई इंटरेस्ट मिल चुका होता था तो उस केस में वो इंटरेस्ट डिपॉजिट अमाउंट में से डिडक्ट करके आपको बाकी का पैसा दे दिया जाता था। लेकिन अभी इस रूल्स में बदलाव करते हुए सरकार ने 1 साल से पहले अकाउंट क्लोज कराने पर
डिपॉजिट अमाउंट पर 1% की पेनल्टी लगा दी है। अब आपको 1 साल से पहले अकाउंट बंद कराने पर डिपॉजिट अमाउंट का 1% काट कर दिया जाएगा। मान लीजिए यदि आपने SCSS अकाउंट में 10 लाख डिपॉजिट किए थे और आप 1 साल से पहले अकाउंट को बंद कराना चाहते हैं तो आपको 10 लाख का 1% यानी कि 10,000 रुपये की पेनल्टी देनी होगी। दूसरी कंडीशन वो होगी यदि आप अपने अकाउंट को 1 साल के बाद लेकिन 2 साल से पहले बंद कराते हैं तो आपको डिपॉजिट अमाउंट में से 1.5% डिडक्ट करके पैसा मिलेगा। तीसरी कंडीशन है यदि आप 2 साल के बाद लेकिन 5 साल से पहले अकाउंट को बंद कराते हैं तो आपको डिपॉजिट अमाउंट का 1% डिडक्ट करके पैसा दिया जाएगा। चलिए अब SCSS अकाउंट के एक्सटेंशन के रूल्स के बारे में जानते हैं। SCSS अकाउंट के 5 साल पूरे हो जाने पर आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला, आप अकाउंट को क्लोज करा के अपना डिपॉजिट किया गया पैसा वापस ले लें और दूसरा, आप अपने अकाउंट को 3 साल के लिए एक्सटेंड भी करा सकते हैं। लेकिन अभी तक आप अकाउंट को एक्सटेंशन केवल एक बार ही करा सकते थे, लेकिन अब अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स आप 3-3 सालों के ब्लॉक में कितनी भी बार अकाउंट को एक्सटेंड करा सकते हैं और हर बार जो इंटरेस्ट रेट मिलेगी वो जस्ट पहले वाले ब्लॉक की मैच्योरिटी पर जो इंटरेस्ट रेट मिल रही है वो होगी। अब बात कर लेते हैं SCSS अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करने पर आपको क्या टैक्स बेनिफिट मिलेगा। इस स्कीम में आपको सेक्शन 80C के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिल जाती है, लेकिन इस पर मिलने वाला इंटरेस्ट पूरी तरह टैक्सेबल होता है। अब जानते हैं SCSS अकाउंट में यदि आप 30 लाख रुपए डिपॉजिट कराते हैं तो आपको इस पर कितनी रिटर्न मिलेगी। SCSS अकाउंट में 30 लाख रुपए का डिपॉजिट कराने पर आपको 30 लाख का 8.2% यानी कि साल भर में 2,46,000 रुपये इंटरेस्ट के मिलेंगे। अब इस स्कीम में हमें क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है तो 2,46,000 का 3 माह का इंटरेस्ट होगा 2,46,000 इंटू 3/12 इक्वल टू 61,500 रुपये, यानी कि अब आपको 3 महीने में 61,500 रुपये मिलेंगे। तो आपको इस स्कीम में एवरी क्वार्टर यानी कि हर 3 महीने तक 61,500 रुपये 5 सालों तक मिलेंगे और मैच्योरिटी पर यानी कि 5 साल बाद आपको लास्ट क्वार्टर के इंटरेस्ट के साथ डिपॉजिट किया गया पूरा पैसा 30 लाख प्लस 61,500 30,61,500 रुपये मिल जाएंगे। इन शॉर्ट हम देखें तो पहले वाले रूल्स में जो चेंजेस आए हैं उसमें नंबर 1, 55 वर्ष से अधिक लेकिन 60 वर्ष से कम एज के रिटायर्ड पर्सन के पास अब SCSS में रिटायरमेंट बेनिफिट को इन्वेस्ट करने के लिए 1 महीने की बजाय 3 महीने का समय होगा। नंबर 2, यदि किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की ऑन ड्यूटी डेथ हो जाती है तो उनके स्पाउस को रिटायरमेंट बेनिफिट या डेथ कंपनसेशन अमाउंट में मिली राशि को SCSS में इन्वेस्टमेंट करने की अनुमति दे दी है, जो कि पहले नहीं दी गई थी। नंबर 3, रिटायरमेंट बेनिफिट को जो पहले डिफाइन नहीं किया गया था अब क्लियरली डिफाइन कर दिया गया है। नंबर 4, SCSS अकाउंट को 1 साल से पहले क्लोज कराने पर अब डिपॉजिट अमाउंट पर 1% की पेनल्टी लगाई जाएगी। नंबर 5, SCSS का एक्सटेंशन अभी तक केवल एक बार 3 सालों के लिए किया जा सकता था, लेकिन नए रूल्स के अकॉर्डिंग अब कितनी भी बार आप 3-3 सालों के ब्लॉक पर इसका एक्सटेंशन करा सकते हैं। नंबर 6, अकाउंट एक्सटेंड कराने पर हर बार जो इंटरेस्ट रेट मिलेगी वो जस्ट पहले वाले ब्लॉक की मैच्योरिटी पर जो इंटरेस्ट रेट मिल रही है वो ही मिलेगी।